अच्छी जिंदगी हर कोई चाहता है और अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश लड़की को भी है, लड़के को भी है। कोई नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी के अंदर खिजा आए। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में बहार ही बहार हो, सुकून ही सुकून हो, किसी किस्म का कोई टेंशन ना हो। लेकिन अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपके नजदीक अच्छी जिंदगी है क्या? पहले ये बताओ। ये सवाल मेरा आपसे है। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो आपके नजदीक अच्छी जिंदगी की डेफिनेशन क्या है, व्याख्या क्या है, तारीफ क्या है, तो ज्यादातर लोग यही जवाब में कहेंगे कि अच्छी जिंदगी से मुराद ये है कि तंदुरुस्त हों, खाते पीते हों, घर में सारी चीजें हों, कोई किस्म का टेंशन न हो, ये अच्छी जिंदगी है। जैसे सहाबा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि बताओ मल मुफलिस, सहाबा बताओ मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने अर्ज किया था सरकार जिसके पास दिरहम और दीनार न हो वो मुफलिस है। तो सरकार ने फरमाया नहीं, वो मुफलिस नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुफलिस वो है जो दुनिया में नेकी भी करे, इबादत और रियाजत भी करे, लेकिन जब कयामत में वो आएगा तो उसके नाम आमाल में कुछ भी नहीं होगा। कयामत में सब खाली हो जाएगा उसका मामला। किस वजह से? नेकी की, इबादत की, रियाजत की, सब खत्म कैसे हुआ? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो दुनिया में किसी को गाली दिया होगा तो इसकी नेकी उठाकर उसे दे दी जाएगी। काली हो, कड़का हो गया वो। और अगर नेकियों से काम पूरा नहीं हुआ तो जिसको गाली दिया था उसके गुनाह उठाकर इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। तो सरकार फरमाते ऐसा बंदा जो नेकी करने के बाद कयामत में आएगा और कुछ भी नहीं होगा तो ये बंदा दर हकीकत मुफलिस। तो इससे ये बात समझ में आई कि मुफलिस वो नहीं जिसके पास माल न हो, मुफलिस वो है जिसके पास आमाल न हो। असल मामला ये है। तो अब अच्छी जिंदगी किसी से भी पूछो कि अच्छी जिंदगी किसे कहते हैं, तो अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो। औरतों से पूछा जाए तो कहेंगे जेवरात हो, डायमंड के सेट हो, ये हो, वो हो, फर्नीचर हो, ये सारी चीजें हो। मर्दों से कहें तो गाड़ी, बंगला, सारी चीजें, ये अच्छी जिंदगी। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये आपकी सोच सही नहीं है। इसलिए कि मैंने जितनी सुकून की नींद में मजदूरों को सोते देखा है, बंगले वाले को सोते नहीं देखा। तो पता चला अच्छी जिंदगी कुछ और है। अच्छी जिंदगी उसे कहते हैं कि तबीयत को करार हो और सुकून हो, सुकून। अब ये जिंदगी कैसे मिलेगी मैं तरतीबवार समझाऊंगा, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। अच्छी जिंदगी कैसे मिलेगी? अब अगर कोई कहे कि बंगला, गाड़ी, इससे अच्छी जिंदगी, तो बेचारा गरीब तो कभी अच्छी जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। नहीं, कुरान ने ज़ाब्ता अता किया, मन अमिल सालिहा, जिसने नेक काम किया, जिसने नेक काम किया, अब वो मर्द हो या औरत हो, इस हाल में कि वो ईमान वाला है, तो मौला फरमाता है हम उसको अच्छी जिंदगी अता करें। अल्लाह अच्छी जिंदगी अता करे।